पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खेल समझिए में हम बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को आपके सामने लाते हैं जो पर्दे के पीछे कहीं गुम हो गए, जो कि किसी भी विश्लेषण में, किसी भी राजनीतिक चश्मे से आप नहीं देख पा रहे हैं। उसको बाबा अपने अनुभवों के आधार पर अंदर की खबरों को निचोड़ कर लाते हैं। देखिए, आज का जो टाइटल है उसको हम आपको बता देना चाहते हैं। मोदी का नीतीश के साथ आने वाला दांव पड़ गया उल्टा, जाल में ऐसे फंसे कि न सरकार बचेगी न एनडीए गठबंधन। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इतना ताम झाम करके, इतना पलटू मार करके नीतीश कुमार को यहां लाया गया। सम्राट चौधरी का पगड़ी भी नहीं उतरा है, लेकिन फिर अब ऐसा क्या हो गया बाबा कि आप कह रहे हैं कि मोदी का नीतीश के साथ आने वाला दांव पड़ गया उल्टा? देखिए, आपने इंट्रो में ही बहुत सारी बातें कही है, जिसमें सबसे पहला तो आपने कहा कि सम्राट चौधरी की अभी तक पगड़ी नहीं उतरी है। जी। उनके पगड़ी नहीं उतरने का दो कारण है। पहला तो ये कि उन्होंने प्रण किया था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे तब पगड़ी उतारेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और बात कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तब जाकर के सारे मंत्रियों के साथ अयोध्या में पगड़ी उतारेंगे। ये दोनों काम नहीं हो पाया अभी, इसलिए पगड़ी नहीं उतरा है। खैर, इससे आगे बढ़िए आप कि हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी का नीतीश के साथ आने वाला दांव पड़ गया उल्टा। अब ये कहने सुनने लायक कुछ नहीं रह गया है। अच्छा, जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और तेजस्वी यादव जो सदन छोड़ करके जनविश्वास यात्रा लेकर के घूम रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, वो समझ गए हैं कि अब इस सदन का कुछ नहीं होना है और न नीतीश कुमार का कुछ होना है। अच्छा, नीतीश कुमार पर अभी भी न भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है, न नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और यही बात INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ हो रहा था। INDIA गठबंधन जब हम बोले हैं तो मुझे याद आ गया है कि सज्जन ने कमेंट किया था, असरफी राय हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि बाबा आप इंडी गठबंधन बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और लोग बोले बात अलग है, लेकिन आप इंडी गठबंधन, हम कभी इंडी गठबंधन नहीं बोलते हैं, हम INDIA गठबंधन बोलते हैं। और हम नाम के अशुद्धि से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिल्कुल, हमने कहा है कि लोग INDIA गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। खैर, असरफी राय जी आप देख लीजिएगा, मैं INDIA गठबंधन ही बोलता हूं और आप हमारे नियमित दर्शक हैं, इसलिए आपके सवाल का जवाब देना, आपके उत्सुकता का, आपके क्वेश्चन। आपने बाबा ये बात बताई है तो मैं उन दर्शक को एक बात बताना चाहूँगा जी। सपा से अलग हुए हैं अभी अभी, MLC थे, काफ़ी विवादित बयान करते थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। अभी नई पार्टी उन्होंने दिल्ली में बनाई है। अखिलेश यादव के साथ उनका तकरार हो गया, काफ़ी विवाद में रहते थे। रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा भी उन्होंने कहा था। कद्दावर नेता है, उन्होंने अपने बयान में यह साफ साफ कहा है कि हम इनसे अलग हो रहे हैं, अखिलेश यादव से अलग हो रहे हैं और इंडी गठबंधन में को समर्थन देंगे हम। अब तो INDIA गठबंधन के लोग भी इंडी गठबंधन कहना शुरू कर दिए हैं। खैर चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम उनका याद है, स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने, आप उनके कल का बयान उठा के देख लीजिए, दिल्ली में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन में को हमारा समर्थन रहेगा। चलिए, ये सारी बातें जो हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि जाल में ऐसा फंसे कि न सरकार बचेगी न एनडीए गठबंधन। हम ये क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस स्थिति में सरकार है और जिस स्थिति में असमंजस बना हुआ है, एक तरफ ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अब तक बचा करके रखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, जो लगातार बिहार को विकसित करने के लिए तैयारियां कर रही है। 3 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा तोहफा लेकर के उनके सामने जाएगी? न मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि 2-3 ऐसे पॉइंट है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। आपको याद होगा कि जिस दिन महेश्वर हजारी का इस्तीफा हुआ था उप सभापति के पद से, मैंने उसके एक दिन पहले
ये बात बताया था कि बहुत सारे लोग इधर से उधर होंगे और जो नीतीश मंत्रिमंडल बनाएंगे उस मंत्रिमंडल का स्वरूप कुछ अलग होगा जी। जिसमें बहुत लोगों को इनाम भी मिलेगा। एक उसमें से महेश्वर हजारी है जिन्होंने सरकार बचाया, क्योंकि उस कुर्सी पर वही बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने ये सब कुछ चल रहा था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर महेश्वर हजारी का इस्तीफा हुआ है तो ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अच्छा, इस बात को लेकर के आप जब भी पूछे, आप ही ने सवाल पूछा था, मैंने पहले भी कहा था, जब सम्राट चौधरी से आपने पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो नीतीश जी जब ऑर्डर कर देंगे तब होगा। उन्होंने यही कहा था, यही बात उन्होंने कहा था कि नीतीश जी जब आदेश दे देंगे तब हो जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, उसके पास लिस्ट भी कंप्लीट है। हमने संभावित लिस्ट आपको बताया भी था, 30 नामों में से हमने बताया था कि 50% लोगों के जो 78 है उनमें से 50% लोगों का नाम गया था मंत्रिमंडल लिस्ट के लिए, जिसमें पुराने कई लोगों को फिर से विराम दिया गया था, रोका गया था और कुछ नए लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें युवा टीम थी। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि हमारी टीम युवा हो और जातीय समीकरण बना करके रखा जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में जातीय फैक्टर जो है एक बार फिर से काम करना शुरू करेगा। जाति, धर्म और जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये तीनों जो मिल करके काम करेंगे, उसी पर नज़र आएगा कि बिहार में रिजल्ट क्या होता है। इसके आधार पर हमने कुछ सर्वे रिपोर्ट भी निकाले हैं, कई एजेंसियों ने सर्वे किया है, हमारी टीम भी लगातार सर्वे कर रही है। उस सर्वे के आधार पर जो हमारे पास नीतीश कुमार के 28 तारीख को एनडीए के साथ आकर के सरकार बनाने के बाद जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, तो एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा, 20% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के इस खेमे में आने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, 20% ज़्यादा 20% लोग कहते हैं, 20% ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के इधर आने से कोई फायदा नहीं होगा, जबकि उतना ही लगभग 21-22% लोगों का मानना यह है कि कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यानी कि 40-42% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के आने का फायदा नहीं होगा। अच्छा, कोई विशेष फायदा नहीं होगा और फायदा नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 42-43% लोग हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं, एक सर्वे रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि 20% से ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के ठीक बाद नीतीश और भाजपा का जो ये रिश्ता है वो नहीं रहेगा। अच्छा, जबकि इतना ही लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तो फिर से पलटी मार सकते हैं या कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इतना जल्दी संभव नहीं लगता है, लेकिन ये सर्वे है और लोगों का विचार है तो इसको आपको रखना ही पड़ेगा। 34% लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी 2025 तक साथ में लेके चलेगी और 2025 में ये गठबंधन टूटेगा। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यावधि चुनाव की बात हो रही थी, 2024 में 25 के चुनाव की बात हो रही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के हम कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार और दूसरा खेमा जो है आपको INDIA गठबंधन का, ये दोनों खेमा नहीं चाहता है कि चुनाव हो। तेजस्वी यादव के बयान में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी चुनाव करा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं उससे तो लगता है कि चुनाव होगा, और चुनाव अगर होता है तो नीतीश कुमार किस खेमे के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, सवाल इसलिए हम ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि 2024, हम कई बार बोल चुके हैं सागर कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने वाले नेता है, और बार्गेनिंग लोकतंत्र में कोई गलत चीज नहीं है। आपके पास क्षमता है बार्गेन करने का तब तो आप झुकाइएगा। अगर दुकान में आपके सामान है और ग्राहक उसमें मोल जोल कर रहा है, आप अपने खरीद दाम से जितना अधिक में बेचिएगा उतना फायदा आपका होगा। यही चीज राजनीति में भी होता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो बार्गेनिंग पावर पूरा रखते हैं और अंतिम समय तक अपनी शर्तों पर लोगों को मनवाते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण हुआ था कि 2019 के जैसा रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, हम देश की भी आपको बात बताएंगे, लेकिन बिहार में जो वर्तमान सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें एक रिपोर्ट ये कहता है कि नीतीश कुमार के आने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। जो 30 से 35 सीटें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसका आंकड़ा वहीं तक है।
यानी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो 32 से 34% था, 30 से 32% था, 32 सीट था, वो अब बढ़ करके थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन इसमें भी एक लू फॉल्स है, और लू फॉल्स ये है कि तेजस्वी यादव जो लगातार रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 3 तारीख को जब उनकी रैली होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, उसके बाद एक नया सर्वे आएगा और ये बताएगा कि क्या होने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों का कहना है। अब इन सब में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्गों को साथ लेके चलना। उसके लिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने एक MOI समीकरण के बाद बाप समीकरण दिया है। इससे पहले वो A to Z की भी बात कर चुके हैं। बदली हुई परिस्थिति में जो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि मोदी जिस रॉ में चल रहे थे उस समय भी उनका स्थिति बेहतर था, उनके साथी दल उनके साथ थे, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें उनके साथी दलों ने विद्रोह किया है। आपने जीतन राम मांझी का बयान सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज का इंटरेस्टिंग बयान। जीतन राम मांझी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो कर्ज था नीतीश कुमार का वो हमने निकाल दिया, पूरा कर दिया, सरकार बचाने में हमारी भूमिका चट्टान जैसी। जी, सरकार हमने बचा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। एक बार उन्होंने बैठाया था, मैंने वो बदला और पूरा सूद ब्याज सहित वापस कर दिया। यानी कि आगे अगर जरूरत पड़ी, अभी 1 तारीख तक विधान मंडल का सत्र चलेगा, बजट सत्र समाप्त होगा, उसके बाद से इस पर दोनों पक्ष के वोटिंग लिए जाएंगे कि इस बजट से कितना सहमत है, कितना नहीं है। वोटिंग निश्चित रूप से वहां सरकार को अपनी साख एक बार फिर से बचानी है। फिर एक बार जो है सदन में वोटिंग होगी, ये ध्यान रखिए। सरकार पर उसके बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किरकिरी पर खूब असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक वो हर्डल है जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक रोक के रखा हुआ है, और उन सभी लोगों को जिन लोगों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, उन सभी लोगों को पुल्हा करके बचा करके रखा हुआ है कि जब वो समय आएगा तो उनको फिर से एक बार गोली दिया जाएगा, वही अथी वाला कोरामिन वाला इंजेक्शन जो अंतिम समय दिया था ना, वो दिया जाएगा। बाबा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ यह भी देखने को मिलेगा कि क्या अब बीमा भारती हो गई, मिश्री लाल यादव हो गई, रश्मि वर्मा हो गई, डॉक्टर संजीव हो गए, ये लोग किधर वोट करते हैं? नहीं, देखिए अभी तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग पर जो स्क्रू है ना वो पूरा टाइट है। अच्छा। इसलिए कि ये इधर उधर छटकेंगे नहीं, और यही कारण है कि हालांकि कहा नहीं जा सकता है। बीमा भारती और मिश्री लाल यादव तो पूरी तरह से एग्रेसिव हो गए थे बाबा। देखिए अभी भी बता रहे हैं ना कि अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से कब्जे में आ गई है, अभी भी ये लोग विद्रोह कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद जो 2-3 बातें और जो नजर आई है, आज ही जब मैं इस खबर को कर रहा हूँ उसके ठीक 24 घंटा पहले मेरी बातचीत, 24 घंटे का मतलब 18-19 घंटे पहले, जब विधानसभा में मैं था, सत्र चल रहा था, उसी बीच में महबूब आलम आए और उन्होंने एक जो उन्होंने सदन में अपनी बात रखी है, एक ज़मीन का मामला था, उस मामले को लेकर के उन्होंने हम सभी से कहा कि इसको आप उठाइए, उस मामले पर हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही है जो वहाँ भी कह रहे थे, और उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा है कि बीजेपी में नीतीश कुमार सेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो इधर 20-21 दिन हुआ इसमें वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, उनके नीतीश कुमार के बयान से भी बाबा ये देखा बौखलाए हुए हैं। जी, तुरंत पिनक जाते हैं, ये सब बात है। लालू प्रसाद ने दरवाजा खोल के रखा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी नीतीश कुमार के दुखती रग को पकड़ लिया है, एक ये भी बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य घटक दल हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की जब बात हो रही है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने एक विद्रोही तेवर अपनाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का ऑफर आ रहा था, अभी भी वो ऑफर खाली है। ये एक अलग बात है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार का, क्योंकि सागर आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार इधर आए थे तो हमने कहा भी था कि आखिर नीतीश कुमार 160 के बहुमत में थे, पूरी तरह से दबाव बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर, और नीतीश ने आखिर छोड़ा क्यों? और तेजस्वी भी चुप थे, वो बहुत ज्यादा। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को बरगलाए हैं, नीतीश कुमार को पोल्हाए हैं,
और लेकर के उधर गए हैं। ललन सिंह उसके चलते नाराज हैं कितना, यह सबको पता है। बाबा सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव का फोटो गायब किए थे, भाजपा तो नीतीश कुमार का फोटो गायब कर रही है। खैर ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो तय नजर आ रही है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि सरकार बचावे या गठबंधन बचावे। चिराग पासवान अड़ गए हैं। एक दर्शक ने लिखा है, हमने कुछ दिन पहले जो सर्वे के आधार पर और लोगों के जानकारी के आधार पर बताया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे एनडीए में तय हो सकता है। तो एक दर्शक हमारे हैं इंडिया ब्लॉग के नाम से, उन्होंने अपना आईडी बना के रखा है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी 17, जेडीयू 12, एलजेपीआर 5, आरएलएम 2, आरएलजेपी 2, हम 1, वीआईपी 1। ये उन्होंने आंकड़ा दिया है। हमने बहुत पहले बताया भी था इस तरह के आंकड़े हो सकते हैं, नीतीश कुमार को कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक और दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है, डॉक्टर विनय कुमार हैं, लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है तेजस्वी यादव के इस रैली पर जो उनका विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा चल रहा है उस पर, और 2020 का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि 2020 में भी कम भीड़ नहीं हो रहा था। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए दुनिया भर की भीड़ होती थी। जब वो उत्तर प्रदेश में 2019 में घूम रहे थे तो अपार भीड़ होती थी, लाखों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन सीट कितना मिला? 80 में से 2। तो ऐसी स्थिति में भीड़ वो पैमाना नहीं है जो सीटों में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है सागर, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। अब तक नीतीश कुमार एग्रेसिव रहा करते थे, इस बार नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा, जैसे नहीं होता है, आप देखिए महंत जब प्रवचन करके जाते हैं तो गुड़ हाथ दबाने के लिए चेला चाटी सब रहता है, पूरा उनका खाना बनाने से लेकर के दुनिया जहां सब कुछ सेवा करता है लोग। उसी तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया। उसका सूद ब्याज कर्जा चुका रही है भारतीय जनता पार्टी। उसका जिम्मेवारी है कि जदयू के नेताओं को भी एकजुट करके रखे, किसी को भटकने भागने मत दे, किसी को छटकने मत दे, कैसे उन लोगों को पुल्हा के रखना है, किस पर निगरानी रखनी है, ये सारा चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही कारण है कि हम कहने के लिए ये मजबूर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये स्थिति बरकरार रही और नीतीश कुमार के ही फेरा में रही तो सरकार भी बचाना मुश्किल हो जाएगा और गठबंधन भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी के जो 5 दल हैं ये पूरी तरह से अब एकजुट नजर आ रहे हैं। अगर पशुपति कुमार पारस को साइड भी कर दिया जाए तो आप देख लीजिए कि ये तीनों आपस में बैठक, मीटिंग, एक दूसरे से बात लगातार कर रहे हैं और कोई भी एक सीट भी कम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हमने पहले बताया था कि 10 से 12 सीटें नीतीश कुमार को मिलेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको मना लेती है, कर लेती है, तो निश्चित रूप से सरकार अगर बचाने के फेरा में पड़ेगी तो गठबंधन टूटेगा, गठबंधन बचाने के फेरा में पड़ेगी तो सरकार बच भी सकती है। चलिए तो देखिए, आज के खेल समझिए ने बाबा ने फिर से आपको समझा दिया है कि आखिर नीतीश कुमार को लाने के बाद भी आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके वजह से सरकार बचाना तो मुश्किल हो ही रहा है, साथ में गठबंधन बचाना भी मुश्किल हो रहा है। तमाम जो सर्वे के रिपोर्ट्स आए हैं, तमाम आंकड़ों के जरिए आपको यह समझाने का प्रयास किए बाबा ने कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल स्कोर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।